नमस्कार, मैं हूं अंकुर मिश्र और खबर की शुरुआत करते हैं आतंक का साथ देने वाले पाकिस्तान को दूर करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर से। और इसमें कड़ा झटका देने के लिए अब भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलेगा। केंद्र सरकार सभी दलों के सांसदों के 7 डेलीगेशन को विदेश भेजेगी। हर टीम में 5-5 सांसद होंगे। हर टीम से एक सांसद ग्रुप को लीड करेगा। टीम लीडर्स के नाम सामने आ चुके हैं। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी ऋषभ। देखिए, जो खबर आ रही है कि भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 7 ऐसे डेलीगेशन बनाए जाएंगे जो कि अलग अलग देशों में जाकर के लैटिन अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, एशिया के कई देशों में जाकर के भारत का पक्ष रखेंगे। इसमें ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये डेलीगेशन सिर्फ बीजेपी के नहीं होंगे, ये ऑल पार्टी डेलीगेशन होंगे। ऐसे सांसद जैसे शशि थरूर हो गए, संजय झा हो गए, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे हो गए, या फिर सुप्रिया सुले हो गई, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद भी हैं, ऐसे विजयंत पांडा भी हैं। ऐसे सांसद हैं जो कि अपना डेलीगेशन लेके अलग अलग देशों में जाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसा 71 की लड़ाई के बाद और 99 की कारगिल युद्ध के बाद भी सरकारों ने किया है। इंदिरा गांधी ने 71 की लड़ाई के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि विपक्ष के नेता थे, एक काफी वोकल क्रिटिक थे इंदिरा गांधी के, उनको डेलीगेशन का पार्ट बना करके भेजा और यूएन में जाकर के उन्होंने भारत का पक्ष रखा। या कारगिल के युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ऐसे ही सर्वदलीय डेलीगेशन बना करके अलग अलग देशों में भेजा जहां पे भारत का पक्ष रखा गया। अभी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत पाकिस्तान का आतंकी चेहरा सामने लाना चाहता है और इसलिए बताया जा रहा है कि अब 7 ऐसे डेलीगेशन होंगे जिनको शशि थरूर, सुप्रिया सुले, रविशंकर प्रसाद, विजयंत पांडा, श्रीकांत शिंदे और संजय झा जैसे नेता लीड करेंगे। ये अलग अलग देशों में जाएंगे, भारत का पक्ष रखेंगे। जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा और बताया कि ये भारत को एकजुट दिखाने का वक्त है, इसीलिए सर्वदलीय डेलीगेशन जो है अलग अलग देशों में जल्द ही जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस कवायद से भारत कहां तक अपनी बात पहुंचा सकता है। शुक्रिया ऋषभ इस जानकारी के लिए। लेकिन अब जान लेते हैं कि सभी दलों के सांसदों के डेलीगेशन को विदेश भेजने के फैसले पर कई दलों के सांसदों ने क्या कहा। शुरुआत करते हैं वीरेंद्र कुमार से। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के तीनों सेनाओं के शौर्य, साहस और पराक्रम से जो हमारे पड़ोस में आतंकी ठिकाने थे, उन आतंकी ठिकानों पर पहुंच करके न केवल हमने उन आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया, उसके साथ ही साथ उनको पनाह देने वाले, संरक्षण देने वाले जो उनके जो आका थे, वहाँ के 11 एयरबेस वहाँ उड़ा करके भारत ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बात को बता दिया कि भारत आतंक के संबंध में किसी भी तरह का समझौता नहीं करने वाला है। जिस तरह से हमारे देश में पहलगांव में निर्दोष नागरिकों के ऊपर उनका धर्म पूछ करके उनकी पत्नी और बच्चों के सामने उनकी हत्या की गई, ये बहुत ही निंदनीय काम था। सारी दुनिया ने इस बात को जो है ना, इसकी निंदा की है। और ये जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है कि हम भारत में तो जाएंगे ही, भारत के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों पर भी पहुंच करके भाजपा और सभी राष्ट्रीय दलों के सांसद, उनके प्रमुख सारे पदाधिकारी विदेशों में जाकर विदेश की धरती में आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर एक जनमंच तैयार करते हुए ये समूची दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो लोग स्वयं अपने विकास के मार्ग पर न चल करके दुनिया में इस तरह का आतंक का मार्ग चुन करके अव्यवस्था, अराजकता की स्थिति निर्मित करना चाहते हैं, उनके विरुद्ध जनमत तैयार करके दुनिया विकास चाहती है, दुनिया विनाश नहीं चाहती है। भारत जिस तरह से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, उसमें हम तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लेकर चलने वाले लोग हैं, हम सबके कल्याण की भावना को लेकर चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम भी आतंकवाद से हमारा देश भी सुरक्षित रहे और दुनिया भी सुरक्षित रहे, इसके लिए वैश्विक स्तर पर जनमंच तैयार करने के लिए लोगों तक
आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता का भाव जागृत करने के लिए एनडीए के सांसद और बाकी राष्ट्रीय दलों के सांसद सब मिलकर के भारत का पक्ष दुनिया के देशों में जाकर रखेंगे। भारत के सभी राजनीतिक दलों के सांसद विदेश में जाकर के पहलगाम के बाद पैदा हुई परिस्थितियों पर समूची दुनिया को अपना पक्ष रखेंगे। ये स्वागत योग्य कदम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आखिरकार भारत की ओर से नूर खान एयरबेस पर हमला करने वाली बात मान ही ली है। शरीफ ने कहा कि 10 मई को रात करीब 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें फोन कर बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस समेत कुछ इलाकों को निशाना बनाया है। शरीफ ने शुक्रवार रात दावा किया कि पाकिस्तान की वायुसेना ने देसी तकनीक और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर देश को बचाया। चीन से मिले जेट्स का भी इस्तेमाल किया गया। देखिए, जो भी कुछ शहबाज शरीफ कह रहे हैं उन पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि वो भरोसे के लायक आदमी नहीं है और ना पाकिस्तान भरोसे के लायक नेशन है। लेकिन ये तय है कि भारत अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए पूर्ण रूप से सजग हैं। भारत में तुर्की के